पहले दिन का पेपर हिंदी और ऐसे का होता है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करता, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? पीवाईक्यू अवश्य करने हैं। पीवाईक्यू बिल्कुल ऐसे कर लेने हैं कि कोई भाई नींद में उठा के भी पूछे तो एकदम आप तुरंत उत्तर दे दें, तो बड़े अच्छे से आपको एकदम रट जाने हैं पीवाईक्यू। उसके लिए आप 1991 से लेकर अब तक के सारे पेपर, हमारी सुषमा मैम से ही बात हो रही थी और 1 घंटे बाद मैम एसडीएम हो गई, एक डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड हो गई मैम, एक सर एसीसीटी हो गए, हम सीटीओ हो गए। के बाद फिर हम लोगों ने कॉल करना शुरू कर दिया अपने सारे रिलेटिव के लिए। ये तो इतना खुश थे इन्होंने तो। आपका कैसा था? उस समय ये थे बहुत ज्यादा। ऐसा है ना, इनके पेशेंस और कॉन्फिडेंस, उसकी वजह से सफलता मिली। तो हम लोग भी साथ में थे, टाइमिंग बहुत लंबी हो गई थी, इतनी एकदम सफलता मिली तो ये लगा ये बहुत अच्छी हो गई। आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। 29 मार्च को पीसीएस का रिजल्ट आया गया है और अभ्यर्थियों में जो खुशी की लहर है, जिसका चयन हुआ है, उसी में से एक गरीबों के मसीहा, फ्री कोचिंग देने वाले पीसीएस के भारद्वाज पीसीएस के सीईओ फाउंडर राजू भारद्वाज सर का चयन हुआ है सीटीओ कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर पर रैंक 31 पे। उसके साथ उनके दीदी और जीजा जी, जिनके हम अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी किए हैं, आज हम उनको आमंत्रित किए थे गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी प्रयागराज में। सर यहाँ पर सेमिनार में आए थे, तो आज हम बात होगी कि सर का जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन का रात को 11:30 बजे का माहौल कैसा था। सर लखनऊ में थे और एक तरफ पीडीएफ खुला था और एक तरफ जीएस 1 और 2 की तैयारी चल रही थी। सर जी सर, जिस समय रिजल्ट आया था, दरअसल हम 2024 जो पूरा जो फाइनल रिजल्ट था वो आने वाला था और हम जो है हम ये माने बैठे थे कि भाई सही है, रिजल्ट अच्छा रहेगा, डिप्टी कलेक्टर वगैरह हो जाएगा। तो हमारा बिल्कुल मन नहीं था 2025 का मेंस देने का। तो हमने ट्रेन का टिकट भी नहीं कराया था, हमारा लखनऊ गया था, बरेली से लखनऊ। तो हम जो है जैसे तैसे हम वहाँ गए, बेमन से गए बस से गए, वहाँ पहुँच रहे हैं, फिर हो गया कि हाँ रिजल्ट आने वाला है। तो जब हमने पहला पेपर कर दिया था हिंदी और एसए का, उसी शाम से होने लगा कि अब रिजल्ट आ रहा है। तो पढ़ाई तो उतनी खास हो नहीं पाई। फिर हमारी ग्रुप में जो रैंक 13 है, सुषमा मैम है और श्रुति मैम है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, इन मैम लोगों की कॉल भी आई। तो उनसे बात हुई तो वो भी मैम घबरा रही थी और सभी कह रही थी सर पता नहीं कैसा क्या होगा। तो वही है, कुल मिला के रिजल्ट आने से 1 घंटा पहले हमारी सुषमा मैम से ही बात हो रही थी और 1 घंटे बाद मैम एसडीएम हो गई, एक डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड हो गई मैम, एक सर एसीसीटी हो गए, हम सीटीओ हो गए। कुल मिला के हम थोड़ा सा परिणाम से उतना ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि थोड़ा हमें ये लगा कि अब फिर से देना पड़ेगा ये वाला 25 का मेंस और अगले दिन पेपर है। लेकिन रात भर थोड़ा धीरे धीरे उसको हमने जो एब्जॉर्ब किया तो फिर समझ में आया कि रात भर, अभी हम दीदी से बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि रात भर हम लोग सोए नहीं थे। दीदी कैसा था उस दिन का माहौल? बहुत बढ़िया, उस दिन तो कोई नहीं सोया था। मतलब जब इनका रिजल्ट आया था हम लोग इन्हीं की बातें कर रहे थे। हमारे यहाँ लेट नाइट ही सोते हैं सभी लोग। तो जब इनने कॉल की थी, इन्होंने पापा को कॉल की थी, पापा ने हमें कॉल किया था, बताया हम लोग। अब जब इनका कॉल आया पापा को, हम समझ गए इनका रिजल्ट आ गया है। हमें भी नहीं पता था पीसीएस का रिजल्ट आया, जब सर का हमने स्टेटस देखा तो रिजल्ट आया। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने कॉल करना शुरू कर दिया अपने सारे रिलेटिव के लिए। ये तो इतना खुश थे इन्होंने तो। आपका कैसा था? उस समय ये थे बहुत ज्यादा। ऐसा है ना, इनके पेशेंस और कॉन्फिडेंस, उसकी वजह से सफलता मिली। तो हम लोग भी साथ में थे, टाइमिंग बहुत लंबी हो गई थी, इतनी एकदम सफलता मिली तो ये लगा ये बहुत अच्छी हो गई। तो हमारे लिए तो सीटीओ का पद जो था, इनका एसडीएम ना मिलने से निराश थे, पर हमें लगा बहुत अच्छा मिल गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने समझाया था कोई नहीं, सीटीओ भी पीसीएस होता है, क्वालिफाई हुए तो बहुत अच्छी बात थी, सब कुछ थे घर में। पीसीएस तो पीसीएस होता है। तो सर बताइए कि प्रीलिम्स की रणनीतियां कैसे करें, बच्चे की जो असफल हो जाते हैं, घटना चक्र, पीवाईक्यू क्या होता है? देखिए, प्री के लिए सबसे पहली बात है कि हमें पीवाईक्यू अवश्य ही करने हैं। पीवाईक्यू बिल्कुल ऐसे कर लेने हैं कि कोई भाई नींद में उठा के भी पूछे तो एकदम आप तुरंत उत्तर दे दें, तो बड़े अच्छे से आपको एकदम रट जाने हैं पीवाईक्यू। उसके लिए आप 1991 से लेकर अब तक के सारे पेपर जो पूछे गए हैं, जो आयोग ने कराए हैं, उनका आपको एकदम से बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए उसके आंसर्स। साथ ही आप जैसे जय हो की अंगद वाली पीडीएफ आती है, या फिर यूपी पीसीएस बन का आता है, या फिर अन्य जो भी संस्थान है जैसे पीसीएस, करंट पीसीएस है, इन सब के आप जो है जो पीडीएफ आती है जीएस वाली, उसे आप एकदम रट जाइए, प्रयास करिए उन्हें आप याद कर लें। तो यानी कि एक आप कंटेंट इधर का जीएस वाला पोर्शन, साथ ही आपका जो पीवाईक्यू है। इसके अलावा करंट अफेयर में आप क्या करें, अभी से कोई एक जो आपकी जो वो है, कोई भी एक मैगजीन है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना उसमें, बस थोड़ा आप देखते रहिए।
लास्ट में घटना सार आएगी, 6 महीने की आती है, 1 साल वाली भी आती है। उसके अलावा आप जो है आई दृष्टि, इनको आप थोड़ा-सा कर सकते हैं, उससे आप बस ये करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा। पीसीएस के पहले दिन का पेपर हिंदी और ऐसे का होता है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करता, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए हिंदी और ऐसे का यहाँ पर किसी ने पूछा भी नहीं था, तो हिंदी और ऐसे पे देखिए जैसे इन दोनों की हम एक बात बताएंगे। ऐसे थोड़ा ऐसे कहा जाता है कि ऐसे हिंदी में लिखने वाले को अधिक नंबर मिल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब हमें नहीं पता कि कितना ये सच है। हिंदी और ऐसे में बस यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी तो हिंदी में लिखनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी भाषा थोड़ी सी तत्सम की तरफ थोड़े ज़्यादा हो। तत्सम की तरफ कहने का मतलब थोड़ा सा संस्कृत की तरफ रुझान हो, शुद्ध हिंदी की तरफ ज़्यादा हो। कहीं पे आपको ज़रूरत लिखना है तो आप आवश्यकता लिखें, है ना, क्योंकि वो जो चेक कर रहे होते हैं हिंदी में, साहित्यिक शब्द हो, जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में आंसर राइटिंग करते हैं, साहित्यिक नहीं रहता नंबर कट जाता। नंबर कट जाते हैं, तो क्योंकि वो अच्छा प्रभाव डालते हैं वो शब्द जो होते हैं। तो ये आपको करना है, हिंदी में जो पत्र लेखन वाला है वो आपको लिख लिख के बिल्कुल एकदम बढ़िया से आप पहले से तैयार करके जाएंगे, उसमें कोई गलती का मतलब नहीं है। वो 10 नंबर का आता है एक पत्र, आप बड़े आराम से उसमें 7-8 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जीएस 1 2 3 4 की आपने क्या रणनीतियां फॉलो की? जीएस 1 2 3 4 में हमने क्या काम किया, हम साथ में हम पढ़ाते भी हैं, निःशुल्क पढ़ाते हैं। हमने उन्हें भी यही करवाया है कि हमने प्रत्येक टॉपिक सब टॉपिक पर 4-4 5-5 पॉइंट हमने तैयार रखवाए थे और बार-बार रिवीजन कराया था। और यही मंत्र है, आप चाहे किसी भी सोर्स को फॉलो करिए, बस हर टॉपिक से कुछ ना कुछ 3-4 पॉइंट आपके दिमाग में आने चाहिए। जैसे ही कोई चर्चा कर रहा है तुरंत निकल जाए, यही रणनीति है। यूपी स्पेशल एक चुनौती है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूपी स्पेशल मेंस के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो वो एक चुनौती के समान ही है, परंतु उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, एक राकेश सारस्वत जी की बुक आती है, उससे आप कर सकते हैं, वरना घटना चक्र भी निकालता है, उससे आप करिए। कंटेंट कहीं का भी हो, सिद्धांत वही रहेगा कि उसमें जितना भी आपके पास टॉपिक हो उससे संबंधित आपके पास 3-4 पॉइंट हो, और स्पेशली जीएस 6 उसमें करंट से रिलेटेड डेटा हो, जैसे कि बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे, उत्कर्ष के 8 वर्ष रिपोर्ट आती है, वो आई थी, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। डेटा और प्लस कुछ पॉइंट, यही आपका मूल मंत्र रहेगा, और बार-बार रिवीजन। करंट अफेयर के लिए आपने कौन सी मैगजीन ज्वाइन की? उसके बाद इकोनॉमिक्स करंट से रिलेट कैसे पढ़ते हैं? देखिए करंट अफेयर के लिए मैगजीन हम अपना पर्सनल बताएं तो हमने तो स्पीडी जो है, स्पीडी को हम मंथली जो है वो हम उसमें देखते रहते हैं, खासतौर पर उसका पीछे का पोर्शन जो 1 जून को क्या हुआ, 2 जून को क्या हुआ, इस तरह से आता है, उसको हम देखते रहे। उसके अलावा जो है जब घटना सार आती है 6 महीने की या 1 साल की, उसको हमने किया, और जो आंख वाली दृष्टि आती है, आई दृष्टि, उसको करते हैं। हालांकि ये पूरी कभी नहीं हो पाती, तो हम लोग जो है वन लाइनर स्टार्टिंग का कर सकते हैं, और जो आपका जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट है उसका एक मतलब नज़र डाल सकते हैं, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट लगे उसे बार-बार रिवाइज कर सकते हैं, तो हो जाता है। आखिरी सवाल है सर कि डेली की आपकी रूटीन क्या थी? क्योंकि आप सुबह उठते थे, योगा करते थे, ध्यान लगाते थे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद पढ़ाई करते थे, इसकी आपने कैसे की? देखिए हमारा सुबह का रूटीन तो ये रहा, जब प्री की हम तैयारी करा रहे थे, सुबह 4 बजे हम उठ जाते थे और सभी साथियों को अपने उठा लेते थे ग्रुप पे, और सभी को ऑडियो कॉल पे जोड़ लेते थे, पढ़ाना स्टार्ट करते थे। 4 बजे वाली क्लास 7 साढ़े 7 या 8 बजे तक खत्म हो जाती थी। उसमें फिर हमारा क्या रहता था कि उसी बीच में हमें चाय पीनी है, उसी बीच में सारे अपने काम, स्नान ध्यान करने के बाद में फिर वापस वही पढ़ाई पे। दोपहर की एक क्लास चलती थी, फिर रात की क्लास चलती थी। कभी कभी जब बहुत ज़रूरी हुआ, एग्जाम पास आया, तो हमने 7-8 घंटे का भी कराया था, 7-7 8-8 घंटे की क्लास कंटिन्यू मैराथन टाइप कराई थी। बीच में जो ध्यान की आप बात कर रहे हैं, लगभग हमें लगता है हमने 2-3 साल हमने बहुत ध्यान किया है, तो ईश्वर से थोड़ी देर के लिए हमने छुट्टी ली थी कि कुछ देर के लिए हमें उसी ध्यान के बलबूते पे चला दीजिए। पर हाँ, हमें ध्यान करना बहुत पसंद है, जब भी समय मिलता है तो हम करते हैं ध्यान। कि हम आपका एक दिन स्टेटस देखे थे, आप ध्यान कर रहे थे। हाँ, बहुत हमने ध्यान किया है, आप एकदम सही समझे हैं। लगभग 2-3 साल यही ध्यान ही हमने किया, बहुत ध्यान। सिविल सर्विस की तैयारी में 2 चीज साथ लेकर कैसे चले? जैसे कि हम एक कंटेंट क्रिएटर हैं, हम साथ कंटेंट क्रिएटिंग करते हैं, लेकिन जब कंटेंट क्रिएटर में रिजल्ट आ जाता है तो पढ़ाई डाइवर्ट हो जाती है, क्योंकि अभी हम 1 हफ्ते से लखनऊ, अम्बेडकर नगर, प्रयागराज टहल रहे हैं, तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होती है। ये तो है, लेकिन वही है, आप ऐसे में आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आप जो है अपने समय को थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे। हम तो कह रहे हैं दुनिया के कोई भी काम के साथ में आप पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे ग्रुप में कई मैम हैं जो कि अपनी जॉब भी कर रही थी, ऐसी जॉब जिसका लिंक भी नहीं है, ठीक है, कई सारे ऐसी जॉब भी करते हैं जो आपस में लिंक नहीं कर पाती, पीसीएस की पढ़ाई और वो, उसके बावजूद भी उन्होंने निकाला है। बस उसमें क्या करना है, फिर आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा, वो टाइम आपके पास है नहीं। अब आपको केवल कोर पढ़ना पड़ेगा, जो बिल्कुल जो आता हो, जो एग्जाम में आने की संभावना है।
बस यही पीएचडी तो करना नहीं है, सामान्य अध्ययन हाँ, करना है। आपको सामान्य अध्ययन करना पड़ेगा क्योंकि आप पे ऑलरेडी समय का अभाव है, तो ऐसे में आप आंसर राइटिंग, आखिरी सवाल है, आंसर राइटिंग कैसे करें बेहतर? आंसर राइटिंग बेहतर करने के लिए आप, अगर आपने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया है, जो साथी देख रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कोई भी, कई सारी कोचिंग है, यूपीएससी हिंदी है, पीसीएस अभ्यास है, या फिर जय हो वाले हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये एक टाइम पीरियड में कॉपी आंसर राइटिंग प्रोग्राम कराते हैं। आप लोग उनके वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो क्वेश्चन देंगे, आप गंदे से गंदा लिखिए, अच्छे से अच्छा लिखिए, उन्हें भेजिए, और ये करते करते धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। इसके अलावा आप क्या करें, जो जो टॉपर्स कॉपी है, किसी एक कॉपी को उठाइए जो आपको अच्छा लगे, और फिर प्रण कर लीजिए कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हाथ टूट जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा ही लिखूंगा, उसी फॉर्मेट पे लिखना है, चाहे आप कुछ भी लिख रहे हैं उसमें। ऐसे करते 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 कुछ महीनों में आपकी जो आंसर राइटिंग वो बहुत बढ़िया हो जाएगी, और सब बाकी टॉपर्स कॉपी से आप फ्लो चार्ट और जो भी फॉर्मूले वगैरह वो बनाते हैं वो सब आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। आपने हम आपको दोपहर के लिए समय दिया, आप तत्काल एक समय पे पहुंचे, एक भी मिनट नहीं हुआ, क्योंकि हमने कई किताबें पढ़ा है कि सफल वही है जो टाइम का सबसे महत्व समझे। आपने कहा कि हम 12 बजे पहुंचेंगे, टाइम 12:01 पे आपका फोन आ गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हम शुभकामनाएं देते हैं कि सबसे पहले सर का धन्यवाद, सर ने हमें मंच दिया, यहाँ के लाइब्रेरियन सर का धन्यवाद, स्टाफ का धन्यवाद, सभी लोगों का, और सभी सर और मैम जो सामने हमारे बैठे हुए थे अभी बहुत सारे थे, सभी का धन्यवाद, उन्होंने हमें सुना। और तो आप लोगों की क्या राय है सर के रणनीति पर? अगर आपको राय अच्छी लगी तो आप चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत दिन रात करते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब, व्यूज जाता है 4 से 5 हजार, और सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जो सर कह रहे हैं तो कर लीजिएगा, अब हम भी कह रहे हैं, ठीक है। हाँ।